जय हिंद साथियों, टॉपर सीरीज में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप डेली क्लास करते होंगे। ये जो क्लास है बेसिकली 2027 में जो मैट्रिक एग्जाम दे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कृपया 2027 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले जितना भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली का डेली इस वीडियो में आएँ और ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है, तो आते हैं सवाल पे। सवाल है, कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। तो आसान सवाल है, क्लोरोफिल का वर्णक का जो रंग है वो हरा होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो है भाई प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, सही है। सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, ये भी सही है। वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, यानी कि उपरोक्त में से मतलब जितना भी है सभी आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है, मतलब कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो CO2 है। कौन सा गैस है? CO2 गैस हो जाएगा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। तो जैव निम्नीकरण जो हो जाएगा मूत्र हो जाएगा, पौधे के मृत शरीर हो जाएगा, वहीमल हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे आंसर। मनुष्य में क्रोमोसोम के 32 जोड़ों को क्या कहा जाता है। तो जो मनुष्य के जो क्रोमोसोम के है 32 जोड़ों, उसको बोला जाता है 22 जोड़ों को ऑटोसोम बोला जाता है और 23 जोड़ों को क्या कहा जाता है, तो लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंक क्रोमोसोम कहा जाएगा। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये जो है मेंडल के द्वारा जो कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था ये चीज? मेंडल के द्वारा, मेंडल के नियमों के द्वारा। निम्न में से कौन स्थानीय परितंत्र नहीं है। निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है पूछ रहा है। तो स्थलीय परितंत्र कहने का मतलब है ऐसा चीज जो स्थल पे, यानी कि मतलब एक ही जगह पे, जैसे मरुस्थल, जंगल, घास के मैदान। इक्वेरियम क्या है? बनाया जाता है, तो इक्वेरियम हो जाएगा। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी। कैसी विभिन्नताएं होगी? तो एक से अधिक विभिन्नता होगी, यानी कि अधिक आंसर होगा। कहता कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनको वैज्ञानिक तरीके से निपटारा कराना क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं कचरा प्रबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे? कचरा प्रबंधन। जीव विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अनुवांशिकी। क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकी कहा जाएगा। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, यानी जो पेड़ पौधे खाते हैं वैसे जीव को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलते हैं शाकाहारी जीव, जैसे कि बकरी। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कान का जो निचला है उसको कर्णपाली कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्णपाली कहेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की शरीर की अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रंथि तो वो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। उनमें से कौन लैंगिक जनन का विधि है? अलैंगिक पूछ रहा है। अलैंगिक जनन का विधि मुकुलन द्वारा भी होता है, विखंडन होता है, बीजाणु जनन होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करेगा? तो इंसुलिन करता है। क्या करता है? इंसुलिन। पर्यावरण का अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या पर्यावरण के अंतर्गत आएगा भाई? तो स्थलीय मंडल आते हैं, जैव मंडल आते हैं और जल मंडल, तीनों आते हैं। यानी आंसर हमारा सभी हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण के अंदर हो जाएगा। कहाँ पे? वृषण के अंदर होता है। श्रेणी में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, है ना। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता के जो श्रेणी में रखा जाएगा वो किसे रखा जाता है? जंगली जानवरों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्या है नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन, सॉरी, क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। जो किसके लिए उत्तरदायी है? तो जैव मंडल को, ओजोन मंडल को क्षय के लिए उत्तरदायी होता है CFC। ठीक है। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं?
उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। उत्पादक पर जो निर्भर रहते हैं वैसे जीव को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। बात तो रहने को उपभोक्ता हो जाएगा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का जो उद्भव अफ्रीका के अंदर होता है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन है? क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व पूछे तो क्लोरोफिल में जो आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन मूल रूप से बोलेगा तो मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा। छुई मुई के पौधों की पत्तियां को छूते ही मुरझा जाने की क्रिया क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं स्पर्शानुकुंचन। स्पर्शानुकुंचन कहेंगे। ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई? आयोडीन, है ना। ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक हो जाएगा। हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? ग्राही का अगर पूछे काम तो हमारे शरीर में जो ग्राही का काम है उत्पीड़नों को ग्रहण करना। उत्पीड़नों को क्या करना? ग्रहण करना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? जल से, है ना। H2O। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एक तरफ और ऑक्सीजन एक तरफ, यानी कि क्या हो जाएगा? O बाहर निकल जाता है। जल से क्या होगा? बाहर होगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है कौन होता है? पुंकेसर होगा। पुंकेसर होता है। मृत शरीर को पचाने वाला जीव को क्या कहेंगे? जो मृत शरीर को पचा दे उसको अपघटक कहते हैं। कैसा जीव? अपघटक जीव कहेंगे। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है? तो जो गैस के रूप में पाया जाता है वो एथिलीन हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन, है ना। किडनी के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहेंगे। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सबसे ऊंचा बांध इसमें बोले तो सबसे ऊंचा हो जाता है टिहरी बांध। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? कूलह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? कूलह। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की जो संवेदिक अंग है वो कौन सा अंग हो जाएगा बाबू? श्रवण ग्राही, है ना। श्रवण ग्राही हो जाएगा। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है ना। लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होगी? नर स्त्री दोनों। सही है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ पे हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो तुम्हारा ऑटू ग्रंथि में हो जाएगा। कहाँ पे? ऑटू ग्रंथि से स्रावित होता है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र हमारा केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पे? केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अजैव न्यूनीकरण कहलाते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा नहीं हो रहा है यानी कि अजैविक है, यानी कि अजैव न्यूनीकरण कहेंगे उसे। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कौन? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हो जाएगा। इंसुलिन की कमी होने वाली बीमारी को क्या कहें? इंसुलिन अगर हो रहा है तो मधुमेह हो जाएगा। और क्या? मानव हृदय कितने कोष्ठ में होते हैं? 4 कोष्ठीय होते हैं। मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। मानव द्वारा क्या निर्मित होगा इनमें से? तो बगीचा और खेत जो है मानव द्वारा निर्मित होता है। लिंग गुणसूत्र को पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र जो पूरी तरह से पाया जाता है किसमें? स्त्री के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अभी पीछे ही बढ़ा था CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागन की बात करें तो उभयलिंगी में हो जाएगा। उभयलिंगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और हम एक चीज़ बता दूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। हमने भी बहुत मेहनत करता है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस आप